इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का पूरा मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उसके साथ उसका नोट्स भी देने वाला हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है, और यह इसका पार्ट 1 है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का पार्ट 1 है। तो जानिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड हो लेकिन उसमें कार्बन के अलावा हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन यदि वह सब जुड़े हों तब हम उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जानिए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन वन आर मोर हेट्रो एटम ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर बिसाइड कार्बन इन द रिंग आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यदि उस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और भी बहुत से सारे एटम हो उस रिंग में, तब हम उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और जैसे उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के अलावा और भी कोई एटम हो तब हम उसको हेट्रो एटम कहते हैं। जैसे हेट्रो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब देखिए एग्जाम्पल, यह आपका क्या है, यह आपका पायरोल है। देखिए यह एक साइक्लिक है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम पायरोल है। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन तो रहेगा ही लेकिन कार्बन के अलावा देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया। क्या यह एक हेट्रोसाइकिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक हेट्रो एटम लगा है तो यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। यहाँ कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है तो यह पायरोल है। इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, यानी यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर कार्बन के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, एक हेट्रो एटम है, यानी यह एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका नाम फ्यूरान है। यहाँ पर देखिए यह कार्बन के बीच एक क्या है, हेट्रो एटम। हमने आपको बताया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इन सभी को हम हेट्रो एटम कहते हैं। यदि साइक्लिक कंपाउंड में वह उपस्थित हैं तब हम उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए हेट्रो एटम सल्फर है तो इसको हम थायोपीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, देयर आर ए नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच आर इजिली ओपन एंड डू नॉट पासेज एनी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल देखिए, आपने ईथर में पढ़ा होगा कि CH2CH2O इपो ऑक्साइड में पढ़ा होगा कि एथिलीन ऑक्साइड में देखिए कार्बन के अलावा यहाँ ऑक्सीजन है, लेकिन यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि देयर आर नंबर ऑफ, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो साइक्लिक होते हैं, उनमें हेट्रो एटम भी होता है लेकिन वह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिंग है वह इजीली ओपन हो जाती है और उनके पास कोई एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे हमने आपको बताया कि यह एथिलीन, देखिए कार्बन के अलावा यहाँ ऑक्सीजन भी है, एथिलीन ऑक्साइड है। इसी को आप साइक्लिक ईथर कहते हैं क्योंकि साइकिल में है। यहाँ ऑक्सीजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट है लेकिन यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह हेट्रोसाइक्लिक यह इसकी जो रिंग है, यह रिंग इजीली ओपन हो जाती है और इसके पास कोई एरोमेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। एरोमेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब कि ये किसी भी तरह का एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं देते। जैसे एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, एल्काइलेशन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो यह नहीं देते हैं, इसलिए इनके पास कोई एरोमेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है। और ना ही इसमें कॉन्जुगेटेड सिंगल डबल बॉन्ड है, इनके अंदर एरोमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन जो हमने आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया कि यह पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन यह हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यह एरोमेटिक प्रॉपर्टीज देते हैं। देखिए एरोमेटिक का मतलब कि हकल रूल का पालन करें और
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करे और इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बाड होने चाहिए। देखिए सब में अल्टरनेट सिंगल डबल बाड है, लेकिन आप देखिए एथिलीन ऑक्साइड में यहाँ पर कॉन्जुगेटेड अल्टरनेट बाड नहीं है, यानी यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है नहीं है। आपने कभी सुना कि ईथर का नाइट्रेशन हेलोजनेशन सल्फोनेशन होता है? नहीं, यह नहीं शो करते, इसलिए यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं। हेटेरो एटम है लेकिन यह हेटेरोसाइक्लिक हेटेरो एटम के रूप में यहाँ पर है ऑक्सीजन, लेकिन ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोई भी एरोमेटिक करैक्टर इनके पास नहीं होता और इनकी जो रिंग है इजीली ओपन हो जाती है। लेकिन जो पायरोल या हेटेरो एटम यह सब होते हैं, इनकी रिंग जो है इजीली ओपन नहीं होती। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड में देखिए यहाँ पर अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, इसलिए यह एक तो यह फैक्ट है कि इसलिए यह जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। यहाँ हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन है, लेकिन यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है और इनकी जो रिंग होती है वो इजीली ओपन हो जाती है। यह सक्सिनिक एनहाइड्राइड एरोमेटिक करैक्टर नहीं शो करता। क्यों? इसके पास अल्टरनेट कॉन्जुगेटेड सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है और यह इजीली ओपन हो जाते हैं और यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यह सब नहीं देते। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जैसे नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ऐसे हजारों रिएक्शन है जो यह नहीं शो करते। लेकिन यह हमने जो बताया एग्जांपल में ऊपर पायरोल, फ्यूरान, यह सब एरोमेटिक करैक्टर रखते हैं और हमने बताया कि इनके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड है। यह हाइलोजनेशन, सल्फोनेशन और एल्काइलेशन, एसाइलेशन यह सब रिएक्शन देते हैं। हेटेरोसाइक्लिक आर दोज कंपाउंड विच 5 मेंबर 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड 5 मेंबर रिंग भी हो सकते हैं और 6 मेंबर्ड भी हो सकते हैं। हेटेरोसाइक्लिक रिंग विच आर स्टेबल, जो 5 हमने आपको ऊपर एग्जांपल में बताया कि फ्यूरान, थायोफिन और पायरोल यह 5 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग करने का मतलब कि जैसे पिरीडीन ले लीजिए, पिरीडीन यह आपका पिरीडीन है, इसमें अल्टरनेट या लोन पेयर यहाँ पर नाइट्रोजन का, यह पिरीडीन है। इसमें देखिए यह सब 5 मेंबर कंपाउंड थे, 1 2 3 4 5 5 मेंबर कंपाउंड थे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग जो होते हैं वह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक आर दोज कंपाउंड विथ 5 and 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 5 और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में स्टेबल होते हैं। कंटेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड में डबल, सिंगल का, लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल क्या है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, लेकिन एथिलीन ऑक्साइड में नहीं है, इसलिए यह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। और यह एक्सिबिटेड एरोमेटिक करैक्टर, और वह एरोमेटिक करैक्टर शो करते हैं। हमने बताया कि एरोमेटिक करैक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए। हकर रूल का पालन करना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करना चाहिए, रूल का फॉलो करना चाहिए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं, यह जो होते हैं हेटेरोस, पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन यह सब देते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में हम इसका क्लासिफिकेशन किस बेस पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट, मतलब यदि 5 मेंबर रिंग है कि 6 मेंबर रिंग है। देखिए हम उसको रिंग के बेस में, मतलब कितने उसमें मेंबर प्रेजेंट हैं। 5 मेंबर कंपाउंड है तो 5 मेंबर में क्लासिफिकेशन होगा, 6 मेंबर है तो 6 मेंबर के बेसिस पे होगा। तो यहाँ हम फाइनली पढ़ेंगे कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक, हमने आपको बताया कि कंपाउंड में यदि 5 मेंबर हो, 1 2 3 4 5 मेंबर हो, उसे 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। यदि 6 होंगे तो 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और इसमें एक कंडीशन है कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक में 1 हेटेरो एटम है, क्योंकि इसमें तो 2 एटम 3 हेटेरो एटम हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको हम बताएंगे कि केवल कौन जिसमें 1 हेटेरो एटम हो और
इतना ही ज़्यादा है, आपको इतना ही पर्याप्त है 1 हेट्रो एटम वाला। तो 5 मेंबर कंपाउंड में केवल 1 हेट्रो एटम, जैसे या तो एक ही नाइट्रोजन एक सल्फर या रहे, उसको क्या कहते हैं 1 हेट्रो एटम। तो यहाँ पर 5 मेंबर में हेट्रोसाइक्लिक में कितना है, एक नाइट्रोजन है, इसलिए 1 हेट्रो एटम है और यह 5 मेंबर कंपाउंड है। तो इसमें एक पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पर हेट्रो एटम में ऑक्सीजन, हेट्रो एटम के रूप में सल्फर है, इसको थायोफिन। और 6 मेंबर रिंग में आइए, 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें 1 हेट्रो एटम। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 और ये नाइट्रोजन 6, 6 मेंबर्ड इसमें है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड है यह। यहाँ पर क्यूनोलुइन में आइए, देखिए यहाँ पर यह 6 मेंबर्ड है, आप इसको तो नहीं, यह तो कंडेंस होकर जुड़ा है, बेंजीन इसके साथ जुड़ा है, लेकिन आप इसको काउंट करेंगे। देखिए इसमें हेट्रो एटम के रूप में क्या है नाइट्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना 6 मेंबर रिंग आप काउंट करेंगे। यह तो कंडेंस होकर बेंजीन के साथ है, लेकिन आप काउंट इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर हेट्रो एटम के रूप में है, आप यहाँ से काउंट करिए नाइट्रोजन के से 1 2 3 4 5 6, इसको आइसोक्यूनोलिन। The ring containing nitrogen is usually end with all if 5 member and ion if 6 member ring। यदि रिंग में नाइट्रोजन कंटेन है, यदि रिंग में नाइट्रोजन एटम कंटेन है तो उसको ऑल कहेंगे। कब, जब 5 मेंबर रिंग हो, मतलब नॉमेनक्लेचर हम बता रहे हैं, नॉमेनक्लेचर में। और आयन लगाएंगे तब जब 6 मेंबर्ड रिंग हो। तो देखिए यह आपका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें यह 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने बताया कि जब नाइट्रोजन कंटेन हो तो उसमें, और 5 मेंबर रिंग हो उसमें नाइट्रोजन कंटेन हो, तब हम उसके इंड में क्या जोड़ते हैं, आल, OLE, इसका नाम पायरोल। यदि 6 मेंबर रिंग हो, इफ 5 मेंबर रिंग, एंड आइन इफ 6 मेंबर रिंग, और आयन तब जोड़ते हैं जब 6 मेंबर रिंग रहे। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेन है, यह 6 रिंग है, 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है। 6 मेंबर रिंग में जब नाइट्रोजन है तब उसको लास्ट में इन जोड़ते हैं, तो इसका नाम पिरीडीन। यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यह 6 मेंबर रिंग है, हमने आपको बताया, तो इसके लास्ट में आयन, इन, क्यूनोलिन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ से काउंट करेंगे 6, तो इसका लास्ट में आयन, आइसोक्यूनिल, आइसोक्यूनोलिन। द हेट्रो एटम इज ऑलवेज नंबर्ड एज 1। जो हेट्रो एटम होता है उसको हमेशा नंबर 1 मानते हैं। आइसोक्यूनोलिन इज एन एक्सेप्शन, आइसोलिन में एक एक्सेप्शन है। टू कीप द सब्स्टिट्यूएंट नंबर एज लो एज पॉसिबल, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हमेशा नज़दीक, हेट्रो एटम के नज़दीक कम से कम स्थान देते हैं। जैसे देखिए यह आपका हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, हमेशा काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ऑक्सीजन के अंश से। ऑक्सीजन मतलब हेट्रो एटम के यहाँ से हमेशा नंबरिंग करते हैं। हेट्रो एटम हमेशा क्या होता है, नंबर 1। तो इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। अब इसका नाम क्या हो गया, और यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2 3 पर मेथिल लगा हुआ है, तो आप 3 मेथिल, और इसको फ्यूरान कहते हैं, तो 3 मेथिल फ्यूरान। यहाँ पर देखिए यह नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, यहाँ पर हेट्रो एटम के से हम हमेशा नंबरिंग करते हैं, तो यह नंबर 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर देखिए 2 पोजीशन पर Br मतलब ब्रोमीन है, तो इसका नाम कैसे करेंगे, 2 पोजीशन पर है ब्रोमो, और यह आपका पिरीडीन है। हमने बताया कि 6 मेंबर रिंग, ऊपर हमने आपको बताया यह पिरीडीन है, देखिए पिरीडीन, 2 ब्रोमो पिरीडीन। और यहाँ पर हमेशा हेट्रो एटम का नंबरिंग 1 करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 पोजीशन पर मेथिल है, और यह 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन कंटेन है, पिरीडीन, 2 मेथिल पिरीडीन, 2 मेथिल पिरीडीन। और देखिए यहाँ पर आइसोक्यूनोलिन इज एन एक्सेप्शन, आइसोक्यूनोलिन एक एक्सेप्शन है।
आइसोक्विनोलिन में एक्सेप्शन है, क्यों? इसकी नंबरिंग हमेशा यहाँ से करते हैं। देखिए यह आपका क्या है, सिक्स मेंबर कंपाउंड है आइसोक्विनोलिन, इसमें बेंजीन कंडेंस है, तो हमेशा इसकी नंबरिंग हम इस पोजीशन से करते हैं, इस पोजीशन से करते हैं, यहाँ से करते हैं, क्योंकि ये हमने आपको बताया एक्सेप्शन है। तो इसको हम 1 और कैसे पता कि यहाँ से करेंगे, हमेशा हेट्रो एटम को हम कौन सा पोजीशन देंगे, 2। आइसोक्विनोलिन में हम जो हेट्रो एटम नाइट्रोजन होता है उसको हमेशा पोजीशन नंबर 2 देते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हेट्रोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर करते समय पढ़ा होगा कि जो फ्यूज्ड कार्बन होते हैं उसकी नंबरिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज्ड कार्बन है तो उसका हम आईपीएससी में नॉमेनक्लेचर नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका काउंट नहीं करेंगे, 5 6 7 8। अब 9 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी फ्यूज्ड कार्बन है। यहाँ पर आपने आईपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि फ्यूज्ड कार्बन की नंबरिंग नहीं करते। तो यह था आपका नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन। आप भी नोट्स बना लीजिए, और इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का प्रिपरेशन। 5 मेंबर्ड कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का प्रिपरेशन। सबसे पहले हम पायरोल पढ़ेंगे। पायरोल एक 5 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है, और इसकी फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फ्यूरान, थायोफिन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको यह सब इसका प्रिपरेशन बताएंगे। तब तक के लिए बाय। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो।